नमस्कार, मैं दुर्गेश सूर्यवंशी स्वागत करता हूं आपका सिटी 24 उज्जैन में। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचार पर। सड़क निर्माण के दौरान पीएचई की पाइपलाइन फूटने से आक्रोशित रहवासियों ने पीएचई कार्यालय का घेराव किया। इसके साथ ही देवास गेट थाने पर पहुंचकर ठेकेदार की शिकायत की गई। उज्जैन की हीरा मिल की चाल के रहवासियों ने शनिवार को चामुंडा माता स्थित पीएचई कार्यालय का घेराव किया। इसके बाद सभी क्षेत्रवासी थाना देवास गेट पहुंचे। यहां पर एक शिकायती आवेदन दिया गया। दरअसल यह आंदोलन कांग्रेस पार्षद व नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष रवि राय के नेतृत्व में हुआ। बताया जा रहा है कि हीरा मिल की चाल और सुदामा नगर क्षेत्र की पानी की टंकी में पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा है, जिसका मुख्य कारण यह है कि क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य हो रहा है। ठेकेदार की लापरवाही की वजह से पाइपलाइन फूट जाती है। ठेकेदार और पीएचई विभाग में कोई तालमेल नहीं है, जिसका खामियाजा क्षेत्रवासियों को भुगतना पड़ रहा है। पाइपलाइन फूटने का मामला कई बार सामने आया है। ठेकेदार को कई बार समझाइश दी गई, परंतु कोई हल नहीं निकला। शनिवार को क्षेत्रवासियों ने चामुंडा माता स्थित पीएचई कार्यालय का घेराव किया। यहां नारेबाजी भी की गई। इसके बाद सभी थाना देवास गेट पहुंचे और ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया। महीने से दिक्कत आ रही है हमको, लेकिन 20 दिन से बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। कहाँ पर नहीं आ रहा पानी? हीरा मिल के चाल। क्या कारण क्या है पानी नहीं आ रहा? पाइपलाइन फोड़ देते हैं, वो डंपर चल रहे हैं, वो लोग फोड़ देते हैं। आपने शिकायत करी थी पहले? हाँ, हर बार शिकायत करते हैं, जब फोड़ते हैं जब शिकायत करते हैं। अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई? कुछ नहीं हुआ है। पूछा बोरा की चाल क्षेत्र है और इसमें सुदामा नगर का भी हिस्सा आता है। जो पानी की टंकी है वहाँ से पाइपलाइन जा रही है। वो पाइपलाइन को जो ठेकेदार काम कर रहे हैं सड़क चौड़ीकरण का, एमपीआरडीसी के ठेकेदार है, वे रोज़ पाइपलाइन फोड़ रहे हैं। लगभग 1.5 माह से कम 16 से लेके 17 बार पाइपलाइन को फोड़ चुके हैं और पानी पूरे क्षेत्र में सप्लाई नहीं हो रहा है। प्रतिदिन टैंकरों से पूर्ति की जा रही थी। हम पीएचई के अधिकारी को बार बार बोल रहे थे कि आप इन ठेकेदारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराएं, पर पीएचई के अधिकारी क्या पता क्यों नहीं रिपोर्ट दर्ज करा रहे थे, क्या दिक्कत थी उनको रिपोर्ट दर्ज कराने में। आज पूरे हीरा मिल की चाल के क्षेत्र के लोग पानी टंकी पे सप्लाई नहीं होने के कारण आज गए थे और हमने कहा जब आपको बुलाया कि ठेकेदार के विरुद्ध आपको रिपोर्ट दर्ज कराना चाहिए। भाई जब कम से कम 16 बार हमारी सरकार की लाइन को फोड़ दिया है, गवर्नमेंट की पाइपलाइन को फोड़ा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई पुलिस करना चाहिए ना करना चाहिए, रिपोर्ट कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, और उससे जो लाइनें फूटी है उसका जो नुकसान होता है उसकी वसूली की जाना चाहिए। भाई नियम यही है, पर ये लोग कार्रवाई नहीं कर रहे थे। आज पीएचई के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, पीएचई के 2 सहायक यंत्री, पीएचई के क्षेत्रीय इंजीनियर सब लोग आए थाने पे। उनके खिलाफ हमने ठेकेदार के खिलाफ यहाँ पे आवेदन दिया है और टीआई से भी हमने बात करी है कि आप इस पर तत्काल कार्रवाई करें। उस क्षेत्र में जितने भी डंपर और जेसीबी आगे पाइपलाइन फोड़े पूरे एरिया की, उन पर रोक लगाई जाए। और कायदा ये है कि जब भी कोई वहाँ पे काम हो तो कम से कम पीएचई के अधिकारी को सूचित करें ठेकेदार काम करने के पहले, ताकि हमारी लाइनें नहीं फूटे वहाँ पर। क्या कौन ठेकेदार का क्या नाम है? ठेकेदार संजय साहू नाम है उसका, एमपीआरडीसी का काम कर रहा है, उसने ठेका लिया सड़क बनाने का, पर वो कम से कम 16 बार हमारी लाइनों को फोड़ चुका है। सावन मास के चलते नगर निगम की टीम शहर के प्रमुख मार्गों से मांस की दुकानें हटाने के लिए पहुंची। इस दौरान मुस्लिम व्यापारियों द्वारा निगम की कार्यवाही का विरोध किया गया। श्रावण मास की शुरुआत होने के पहले ही निगम की टीम द्वारा जिला प्रशासन के आदेश पर महाकाल मंदिर पहुंच मार्गों से चिकन और मटन की दुकानें हटाने की कार्यवाही की जा रही थी। इसी के चलते आज महाकाल मंदिर के आसपास से चिकन मटन की दुकानों को हटाने की कार्यवाही करने निगम की टीम पहुंची, जहां कुछ दुकानों को हटाने की कार्यवाही शुरू की गई। शुरू होते ही क्षेत्रीय रहवासियों और व्यापारियों ने निगम की कार्यवाही का विरोध किया, जिसके चलते कार्यवाही को रोकना पड़ा। मौके पर पहुंचे मुस्लिम समाज के जनप्रतिनिधियों ने वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाने की मांग की और स्वयं दुकानों को हटाने की बात कही। मौके पर पहुंचे निगम के अपर आयुक्त ने जनप्रतिनिधियों और व्यापारियों की बात सुनी और उन्हें स्वयं दुकान हटाने सहित अतिक्रमण हटाने की बात कही, जिसके काफी देर बाद मामला शांत हुआ। पूर्व पार्षद फिरोज पठान ने कहा कि हम निगम और प्रशासन का सहयोग करने को तैयार हैं। सभी व्यापारी अपनी दुकानें बंद रखेंगे। की दुकानें रहने का कार्रवाई चल रही थी, किस तरह का विरोध किया है? परिषद के अंदर तय हुआ है कि महाकाल जी के पहुंच मार्ग पर इस प्रकार की दुकानें खुले में व्यापार नहीं करेंगी, जिससे श्रद्धालुओं की भावनाओं को किसी प्रकार से आहत नहीं हो। ये ढक के रखें, साफ सफाई रखें, अपनी हद में रहें, और इस प्रकार के जो उटपटांग तरीके से बोर्ड अगर कहीं लगे हुए हैं तो उनको ठीक करें, उनको हटा दें। तो 5 पार्षद लोगों ने मिलकर, यहाँ के सारी लोगों ने मिलकर
मोहित जी ने 4 दिन से पहले अनाउंसमेंट किया था, तो थोड़ा बहुत इनका जो बातें थी वो सुनने के लिए मैं आया। उनको सिर्फ 24 घंटे की मोहलत दी है कि आप अभी शाम तक इनमें पर्दे टांगें, पूरा ढक के रखें, सड़क चलते किसी आदमी को दिखाई ना दे। सर दुकानदारों का विरोध है कि बिना नोटिस से कार्रवाई की जा रही है। बिना नोटिस के इसके लिए नोटिस की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे मत में नोटिस की कोई आवश्यकता नहीं है। 4 दिन का अनाउंसमेंट संबंधित अधिकारी कर चुके हैं, पर्याप्त है। उनको पर्दे लगाने होंगे, बोर्ड हटाने होंगे, दुकान के बाहर सामान हटाना पड़ेगा, इसके लिए कोई नोटिस की आवश्यकता नहीं है। तो दुकानदार नहीं मानते हैं तो किस तरह दुकान नहीं मानते हैं, दुकान के ऊपर इलाज कर दिया जाएगा। इस प्रकार का गलत बात है। इस प्रकार का अगर करेंगे तो उनका सामान जब्त होगा, बाहर का पूरा बोर्ड हटा दिया जाएगा और न मानने पर दुकान बंद कर दी जाएगी। सावन की व्यवस्था की जा रही है या फिर स्थायी तौर पर? नहीं, ये स्थायी तौर की व्यवस्था। कलेक्टर साहब से शेर काजी के माध्यम से शेर काजी साहब हम लोग गए थे। ये मामला जो दुकान हटाने का, बोर्ड हटाने का, दुकानें बंद करने का ये मामला आया था। हमने कलेक्टर साहब को उसका आवेदन दिया है, उनसे रिक्वेस्ट करिए। कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि 2-4 दिन के अंदर काजी साहब इसको बैठ के अपन मसला हल कर लेंगे। जब हमें आज ना मालूम पड़ा, हम लोगों के पास फ़ोन आया जाके लोगों का, हमने तत्काल आए। ये जो गैंग से हमने चर्चा करी, भाई हमने बोर्ड हटाने का विरोध करा है, दुकान हटाने का विरोध करा है, और हर साल जितना आप लोग श्रद्धालुओं का सम्मान नहीं करते, ये बेगमबाग और तोपखाने उन श्रद्धालुओं का मान सम्मान होता है। 2016 के सिंगस्त में जब ये लोग कहाँ गए थे, जब सिंगस्त के लोग बाढ़ आई थी, तूफान आया था, तो मुसलमानों के घर में, हमारी मस्जिदों में, हमारे जमात खानों में हमने ठहराया था। तो ये फिरका परस्त लोग उस टाइम कहाँ थे? उस टाइम उन्होंने नहीं बोला कि मुसलमान के घर में मत ठहरो। आज इसको 80% या 20% या 60% मान लो, हमारा हिंदू भाई भी खाता है, ठीक है, मुस्लिम भी खाता है। अगर तरीका नगर निगम आयुक्त को अगर तरीके याद हों तो उसकी दुकानों को हाड़ करा दे, उसकी व्यवस्था करा दे, उनको काउंटर दिला दे, उनसे अपील करे। जब हम 4-4 पार्षद जिम्मेदार यहाँ हमने अधिकारियों से बात करिए और हमने जिम्मेदारी लिए कि हम 1 मास की बोटी इस तोपखाने में बाहर नहीं दिखने देंगे, ये हमारी गारंटी है। आपका पूरा नाम, क्या आश्वासन मिला? मेरा नाम फिरोज पठान, वार्ड नंबर 30। ये बाइट होती है ये कि यहाँ सभी समुदाय के लोग आते हैं। यहाँ बाबा महाकाल का मंदिर भी यहाँ से, इधर से ही लोग पास होके जाते हैं। सब लोग, सारे व्यापारी लोग, पूरे तोपखाने के व्यापारी लोग, पूरा हर कोई सा भी जुलूस निकलता है, चाहे वो बाबा बाल हनुमान का जुलूस हो, कोई सा भी जुलूस निकलता हो, सबका ये व्यापारी लोग पूरा सहयोग करते हैं। अभी भी व्यापारी लोग पूरा सहयोग करने को तैयार है। पर ये कैसी मानसिकता है कि सिर्फ हम लोगों को, एक विशेष समुदाय के लोगों को ही टारगेट बनाया जाता है। वी हैव गॉट फुल फंडामेंटल राइट्स, मतलब इट मीन्स हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, हमें भी हमारा अधिकार है, ये भारत हमारा है। और सुनो, ये भारत हमारे को चांस था पाकिस्तान जाने का, पर हमारे बाप दादाओं ने इसको चुना है, चॉइस करा। और जो आदमी जिसको चॉइस करता है, जिसे चुनता है, उसको बहुत प्यार करता है। तो हम हमारे भारत को बहुत प्यार करते हैं, हम भारत के साथ हैं। कुछ लोग सत्ता के खातिर, कुछ अधिकारी लोग सत्ता के खातिर जो सिर्फ ये काम कर रहे हैं कि सत्ता के इशारे पे वो चाह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट करेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव आने वाला है। वो सिर्फ एक मुसलमानों को टारगेट करके ये दिखाना चाहते हैं कि हम मुसलमानों को ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये उनकी मंशा हम पूरी नहीं होने देंगे। आपने कहा कि चॉइस थी मेरे पास, पाकिस्तान में। हाँ, ये इसका क्या मतलब है? नहीं, मतलब हमारे बाप दादाओं को चांस था जाने का, पहले वो लोग जो गए ना, तो हमें चॉइस था। ये हिंदुस्तान हमारे बाप दादाओं ने चुना। मैं जवाब दे रहा हूँ, इस बात का भी जवाब दे रहा हूँ। पाकिस्तान वाली बात जिस हिसाब से लोग बोलते हैं ना, अभी यही के मीडिया के लोग, आपके यही मीडिया के लोग बोलेंगे, यही लोग, आप सोशल मीडिया पे देखना, आज ये मैं बयान कर रहा हूँ, सोशल मीडिया के लोग आपको डायरेक्ट ये बोलेंगे, डायरेक्ट ये लोग बोलेंगे कि तुम लोग जब ये भारत के साथ नहीं हो या तुम प्रशासन का साथ नहीं दे रहे हो तो पाकिस्तान चले जाओ। पाकिस्तान इसमें नहीं, मेरी बात सुनो, नहीं, इनको जवाब दे दो मुझे। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि में कहा है कि आपने यदि इस तरह की कार्रवाई की तो हम आपको देख लेंगे। और दूसरी बात, सुनो, देख लें क्यों नहीं, हम व्यापारी लोग, सुनो मेरी बात सुनो, हम इस बात, दूसरी बात ये है, आपने कहा कि सत्ता आएगी और जाएगी। हाँ, सत्ता कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, आप क्या अधिकारियों को चमका रहे हैं कि डरा रहे हैं, उनको बता रहे हैं? नहीं, हम अधिकारियों को दिखाने जा रहे हैं कि आपकी 2 आंखें भगवान ने दी है, तो 2 आंखों से बराबर देखो। एक आंख से मत देखो, भारतीय जनता पार्टी की आंख से मत देखो, 2 ही आंखें आपके हाथ में, आप आंख से देखो। चलिए, जब आपका सदन में प्रस्ताव हुआ था, क्योंकि आप लोग भी पार्षदगण थे, तब आपने विरोध क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं करा? अरे करा, हमने तो बराबर करा, हमारे रवि राय जी ने करा, ये पार्षद जी थे, हमारे इमरान खड़े थे, इन्होंने विरोध करा। पर चूंकि हम वहाँ पर कम है, संख्या में कम है, इसलिए हमारी सुनी नहीं। सावन के महीने में हर आदमी व्रत करता है, उनको निकलने में तो ढाक रहे हैं ना, पूरा ढाक रहे हैं ना, पूरा ढाक रहे हैं ना, पूरा ढाक रहे हैं।
बड़नगर तहसील से एक हैरान कर देने वाला घटनाक्रम सामने आया है। एसडीएम द्वारा 80 वर्षीय बुजुर्ग के साथ अभद्रता की गई है। उज्जैन की बड़नगर तहसील से एक हैरान कर देने वाला घटनाक्रम सामने आया है, जहां एसडीएम पद की गरिमा को तार तार करता वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल वीडियो में 80 वर्षीय बुजुर्ग किसान एसडीएम आकाश सिंह को नाले का पानी पिलाने की समस्या से अवगत करा रहे थे। इसी दौरान एसडीएम ने आओ देखा न ताओ और बुजुर्ग किसान को ऐसे दुत्कारा जैसे उनकी उम्र से छोटे हो। एसडीएम ने बुजुर्ग से जोर से कहा कि अरे चुप रहो, जिससे बुजुर्ग किसान वहीं डर सहम कर आंखों में आंसू लिए सड़क पर बैठ गए। इस घटना के बाद हर कोई एसडीएम के अमानवीय रवैये की निंदा कर किसान व बुजुर्ग की उम्र का लिहाज कर बुजुर्ग किसान से माफी मांगने की बात कह रहा है। 80 वर्षीय बुजुर्ग किसान मनोहर सिंह ने बताया कि एसडीएम ने उनसे बदतमीजी की, जो कि उचित नहीं है। इसी से नाराज होकर वे सड़क पर बैठ गए। घटनाक्रम गांव भिड़ावत क्रमांक 3 का है। बुजुर्ग किसान मनोहर ने बताया कि नाले के पानी की समस्या के चलते एसडीएम आकाश सिंह को आवेदन दिया था। उसी आवेदन को संज्ञान में लेकर एसडीएम मौके पर पहुंचे थे, जहां बता दें कि जिस जगह से 50 साल से नाले के पानी की निकासी हो रही है, उसे अब एक व्यक्ति रोकने का प्रयास कर रहा है और रास्ते में छोड़ रहा है। इसी बात को सुनने से पहले एसडीएम जोर से चिल्ला दिए और मुझे दुत्कार कर चुप कर दिया। मेरे साथ अभद्रता की गई। अरे चुप रहो, कहाँ खेती हो रही है बताओ जरा यहाँ पे। सर खेती वो जगह आप दोनों तरफ चेयर दे दो सर, तो उसमें जगह कितनी बचेगी? मुझे यार एक तो मोबाइल बंद करो। बाबू जी क्या है विषय और किस विषय को लेकर आए हो आज? अब मैंने उनसे निवेदन करा कि ये जो पानी निकल गया ये बहुत पुराने ज़माना से वहाँ निकली गया है और यहाँ पानी निकलता था। उन्होंने गलत भाषा से मेरे को ललकारा और गलत भाषा का उपयोग किया। किसने किया गलत भाषा का उपयोग? एसडीएम साहब ने आपके साथ गलत भाषा का उपयोग किया। क्या कहा आपसे? ललकारा मेरे को, तुम सिलेंडर हो जाओ, बैठ जाओ, ऐसा कुछ करते ना। सावन और भादो मास में निकलने वाली महाकालेश्वर बाबा की सवारी को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित बैठक में अधिकारियों और कर्मचारियों को उचित दिशा निर्देश दिए गए। 10 जुलाई को बाबा महाकाल की श्रावण मास की प्रथम सवारी निकाली जाएगी। सवारी मार्ग की सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने एवं किए गए कार्यों की समीक्षा करने हेतु आज पुलिस कंट्रोल रूम में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम एवं पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने प्रशासन व पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक ली एवं दिशा निर्देश दिए। बैठक में पूर्व तैयारियों के वीडियो चलाकर सवारी मार्ग के विभिन्न स्थानों पर पड़ने वाले प्रेशर पॉइंट्स का अध्ययन किया गया और उसको दूर करने के लिए आवश्यक तैयारी करने को कहा गया। बैठक में एडीएम अनुकूल जैन, एएसपी आकाश भूरिया, श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति प्रशासक संदीप सोनी, स्मार्ट सिटी सीईओ आशीष पाठक एवं प्रशासन पुलिस के विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने निर्देश दिए कि नगर निगम सवारी मार्ग के जर्जर भवनों पर अपनी ओर से प्रत्येक सवारी निकलने से पूर्व 2-2 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाए तथा यह सुनिश्चित करें कि इन भवनों तथा खुली दीवारों पर कोई भी श्रद्धालु न चढ़े। सवारी मार्ग की सभी नालियों को पैक किया जाए। सवारी मार्ग में कोई भी व्यक्ति चॉकलेट, केले, शरबत आदि का वितरण न करें, यह सुनिश्चित किया जाए। भजन एवं झांझ मंडलियों को स्थिर न रखते हुए निरंतर चलायमान रखा जाए। बंबई धर्मशाला से गणगौर दरवाजा के बीच भजन मंडलियां व्यवस्थित रूप से खड़ी होनी चाहिए। रामघाट पर भजन मंडली के सदस्य जबरदस्ती प्रवेश करते हैं, इन पर नियंत्रण किया जाए तथा भजन मंडलियों को रामघाट से सवारी मार्ग पर चलने के लिए पूर्व स्थान प्रदान किए जाए। सवारी जब लौटकर महाकालेश्वर मंदिर पहुंचती है तब मंदिर में अनावश्यक लोग एक साथ प्रवेश न करें। लोक निर्माण विभाग द्वारा सभी स्थानों पर व्यवस्थित बैरिकेडिंग की जाए एवं पूरे क्षेत्र को सेक्टर में बांटकर पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए। कोट मोहल्ला, गणगौर दरवाजा, चार धाम मंदिर, छतरी चौक, कमरी मार्ग, केडी गेट की ओर स्वास्थ्य विभाग की एक एम्बुलेंस तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह महाकालेश्वर मंदिर, महाकाल लोक,
चारधाम मंदिर पर स्वास्थ्य विभाग की एक टीम तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने कहा कि मेडिकल टीम का रिस्पांस टाइम न्यूनतम होना चाहिए। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल को विद्युत व्यवस्था का सेफ्टी ऑडिट करने एवं ट्रांसफार्मरों पर अपने कर्मचारियों की तैनाती करने एवं आपात समय में बिजली सप्लाई की वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। रविवार 9 जुलाई को त्रिवेणी संग्रहालय से मॉक ड्रिल होगी। आपको एसपी साहब पृथक से बताएंगे, लेकिन आज जितने डिपार्टमेंट थे जिनकी भूमिका है उन सबको बुलाया गया था। तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है और कोशिश ये है कि महाकाल लोक के बाद जिस तरह का टूरिस्ट इन्फ्लो और श्रद्धालुओं का आना जिस तरह से हो रहा है, उससे सवारी की भी भव्यता उसी के अनुरूप हो, ऐसी तैयारियां की जा रही है। संडे को हम लोगों ने एक कंप्लीट मॉक ड्रिल रखा है, जब जिसकी जहां ड्यूटी लगी है, जिसको जो व्यवस्था दी गई है, उस व्यवस्था के अनुरूप हम लोग एक बार निरीक्षण पे निकलेंगे और सारी व्यवस्थाएं माकूल हैं कि नहीं इसको चेक करेंगे। एक निर्णय ये ज़रूर लिया गया है कि चूँकि सवारी मार्ग पे बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, लाखों की संख्या में लोग रहते हैं, यद्यपि विद्युत सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था है, लेकिन जिस तरीके के दूसरी जगहों पे जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए क्रमबद्ध तरीके से हम बिजली बंद रखेंगे कि जहाँ सवारी मार्ग पे जहाँ ज़्यादा भीड़ हो, कुल चूँकि 2.5 घंटे और 3 घंटे की सवारी होती है, तो आधे घंटे 45 मिनट तक बिजली हर क्षेत्र में धीरे धीरे बंद रहेगी जहाँ से भीड़ गुजरती है, क्योंकि आमतौर पर लोग बाहर ही रहते हैं और ऐसी किसी भी दुर्घटना की आशंका को हम ख़त्म करना चाहते हैं, कभी बिजली के तार की कोई घटना हो। तो ये निर्णय लिया है कि सुरक्षा की दृष्टि से इसको इस बार लागू करेंगे। सर ऐसे में तो कई बार दिक्कतें आती है, क्योंकि माइक से अनाउंसमेंट भी होता है कि नहीं, उसकी वैकल्पिक व्यवस्था हमारे पास है। माइक की पब्लिक एड्रेस सिस्टम की व्यवस्था रहेगी। हर ट्रांसफार्मर पे बिजली विभाग के लोग उपस्थित रहेंगे जब कभी बंद करना हो। तो इस तरीके से प्लानिंग इस बार की गई है कि लोगों को असुविधा ना हो और विद्युत सुरक्षा भी बनी रहे। सर एक फैसला और लिया था, डीजे पर टोटल सवारी मार्ग में प्रतिबंधित रहेगा। डीजे बंद रहेगी। इसके अलावा जो भजन मंडलियां हैं उनमें कौन से लोग रहेंगे वो चिन्हित रहेंगी। भजन मंडलियों ने जो प्रोटोकॉल है, जो उनको नियम कायदे बताए गए, उसका अगर पालन नहीं करेंगे तो उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। ये बड़ा क्लियर है, क्योंकि भजन मंडली की आड़ में कई लोग घुस के सवारी की व्यवस्था को उसमें अगर व्यवधान डालेंगे तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। सर देखने में ये भी आता है, सवारी के मार्ग में जब आखिरी मोमेंट आता है तब कई भजन मंडलियाँ प्रवेश करने की कोशिश करती हैं, उस टाइम पुलिस वालों से कई बार हुज्जतें होती हैं, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं विरोध के सुर उठते हैं। देखिए, वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ होती है और वहाँ पे जो पुलिसकर्मी मौजूद रहते हैं उनका काम व्यवस्था बनाना होता है। अनावश्यक भीड़ भाड़, अनावश्यक विवाद से निश्चित तौर पे ये सुखद स्थिति नहीं होती। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। लोगों से भी अपील है कि ये आपकी सवारी है, आपके शहर की शान है, बाबा महाकाल का आशीर्वाद इस शहर पे है, तो एक संयम से और गरिमा से अपना काम करें, जिससे कि सबको सुविधा हो और आराम से लोग आनंददायक माहौल में, भक्तिपूर्ण माहौल में दर्शन कर सकें। सर जैसे जैसे पालकी निकलती है तो बड़े बड़े जो साइड में बैरिकेड्स रहते हैं, क्या उसकी जो नापती है? देखिए, बैरिकेड्स तो बड़े होना ज़रूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले सालों में लोग ऊपर चढ़ के खड़े हो जाते हैं और इस तरह की है। कल पुलिस मोर्चा संभालेगी और कितना बल तैयार रहेगा? सभी को ज्ञात है, सावन महीना शुरू हो गया है। सावन महीने का जो प्रथम सोमवार है उसमें मंदिर की जो दर्शन व्यवस्था रहेगी, मंदिर के बाहर की जो ट्रैफिक है, डाइवर्जन है, पार्किंग है, उसकी व्यवस्था और सवारी की व्यवस्था, तीनों पे चिंतन और मंथन किया गया है। सभी जो विभाग हैं उनसे समन्वय स्थापित किया गया है और सुगमता, सहजता, सरलता से सभी को मंदिर के दर्शन हो, इसके अलावा सवारी में सबकी भागीदारी हो सके, इसका हम लोग प्रयास करेंगे। तो कितना बल तैनात रहेगा उस टाइम सवारी, क्योंकि सवारी का एक शोभा यात्रा टाइप में कोई बड़ी नहीं करती? इसमें पुलिस और जो पुलिस मित्र हैं, इसके अलावा जो वॉलंटियर्स हैं, तो पुलिस लगभग 700 साढ़े 700 के आसपास रहेंगे और जो वॉलंटियर्स हैं वो लगभग 350 400 के आसपास रहेंगे और जो सेवादार हैं वो भी 300 400 के आसपास रहेंगे। ओवरऑल में सर 1000 से भी ज़्यादा। जी, थैंक यू। पवित्र श्रावण मास के चलते मां शिप्रा तैराक दल द्वारा रामघाट पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। मां शिप्रा तैराक दल सामाजिक एवं सांस्कृतिक कल्याण समिति उज्जैन द्वारा सावन माह के चलते रामघाट पर संस्था के सदस्यों के द्वारा सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते सदस्यों द्वारा कूड़ा कचरा व घाटों की सफाई की गई तथा सावन माह में सभी सदस्यों द्वारा रामघाट पर निस्वार्थ भाव से निरंतर सेवाएं दी जा रही है। सफाई अभियान में संस्था के सचिव व कोच संतोष सोलंकी, तेजा कहार, दीपक कहार, सपना माली, सिमरन कहार, अशोक कहार, माधव शिंदे, हुकुम कहार, राकेश गोड़, अर्जुन कहार, करण कहार,
मन्नू कहार, राज कहार, दिनेश कहार, अर्जुन गोड़ आदि द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। जानकारी सपना माली द्वारा दी गई। माँ शिप्रा तेरागढ़ द्वारा आज निःशुल्क कई समय से सेवाएं दी जा रही है रामघाट पर, और हमने इसी वर्ष वापस सेवा देने का कार्य चालू किया है और अच्छे तरीके से आज रामघाट पर सफाई अभियान का कार्यक्रम चलाया गया। अभी सावन भादव जो आ रहे हैं जिनको लेकर यहाँ पर अभी पब्लिक आ रही है, और जिस तरीके से किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो जनता को आने और जाने में, उन सुविधाओं को लेकर कोई नदी किनारे कोई दुर्घटना ना हो, उसी को लेकर हम तेरागढ़ द्वारा ध्यान भी रखा जा रहा है, और किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो उसी को लेकर रामघाट पर सेवा दी जा रही है। माँ शिप्रा तेरागढ़, सचिव संतोष सोलंकी। आगर रोड पर ग्राम निपानिया के पास सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसके साथी गंभीर रूप से घायल हैं। घटिया तहसील क्षेत्र में उज्जैन आगर रोड पर निपानिया में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 2 बाइक सवार ई रिक्शा से जा टकराए, जिसमें एक युवक की मौत हो गई तथा एक गंभीर रूप से घायल है। हादसे के तुरंत बाद वहां से गुजर रहे घटिया एडीएम धीरेन्द्र पाराशर व तहसीलदार प्रकाश परिहार, पटवारी कामेंद्र मिश्रा, सुरक्षाकर्मी शैलेंद्र सिंह ने मानवीयता दिखाते हुए घायलों को शासकीय वाहन से उपचार हेतु अस्पताल भेजा। अस्पताल में चिकित्सकों द्वारा एक युवक को मृत घोषित किया एवं एक गंभीर रूप से घायल उपचार जारी है। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। उज्जैन के प्रसिद्ध हास्य कवि ओम व्यास ओम की स्मृति में हास्य प्रेमियों ने हास्यांजलि अर्पित की। ओम हास्याय नमः संस्था द्वारा हास्य सम्राट ओम व्यास ओम पुण्य स्मरण प्रसंग का अनूठा एवं विचित्र आयोजन तरणताल स्थित ओम व्यास के ठिये पर ठहाकों की मस्ती के साथ किया। संयोजक स्वामी मुस्कुरा के शैलेंद्र व्यास ने विशिष्ट अंदाज में ओम व्यास की आत्मा को आमंत्रित किया। उज्जैन के प्रसिद्ध व्यंग्यकार लघु कथाकार रवि राजेंद्र नागर निरंतर एवं हास्य कवि विजय शर्मा गोपी का भारतीय किचन की महिलाओं की मिसाल सेंगोल भिंडी नींबू की माला एवं लौकी भेंट कर विशिष्ट हास्य अभिनंदन किया गया। ओम व्यास के अनन्य और जघन्य मित्र पूर्व विधायक राजेंद्र भारती मुख्य अतिथि थे। अध्यक्षता प्रेम सिंह यादव ने की। दिनेश विजयवर्गीय एवं इंदर सिंह जादौन ने ओम प्रेमियों को आधार कार्ड दिखाने पर आकर्षक बहुमूल्य टमाटर फ्री भेंट किए। अंतर्राष्ट्रीय कवि अशोक भाटी ने हास्य और व्यंग्य की सुनामी लहरों की हास्य धार्मिकों को भिगो दिया। प्यार का रसायन शास्त्र, बुढ़ापे के मजे, युवाओं की सेमी सांस्कृतिक गतिविधियों पर करारा व्यंग बाण छोड़ा गया। कवि मान सिंह शरद ने भांग की महिमा का गुणगान किया। विजय गोपी ने किचन सेंगोल की महिला बखान करते हुए कहा कि जमाई का खुलेआम घूमना सासू को गवारा नहीं है। बेटी को बेलन का सेंगोल देकर बोली, इसी बेलन से तेरे पापा को सुधारा है। प्रसिद्ध कवि सुगम चंद जैन ने बीवी की गाथा की बेहतरीन महिमा से तालियों को बटोरा। व्यंग्यकार राजेंद्र नागर ने कटाक्ष करते हुए कहा कि समय भाग्य किसी का भी बदल सकता है। 2 रुपए किलो के टमाटर की औकात सेवफल के साथ मुस्कुराने की हो गई है। बाढ़ लो भाषण व्यंग्यकार मुकेश जोशी ने दिया। ठहाकों की महफिल में पूर्व डीएसपी प्रवीण सिंह ठाकुर, प्रकाश त्रिवेदी, स्वामी खिलखिला के, स्वामी दिल मिला के, लव मेहता, राकेश दीक्षित, अनिल बारोड़, श्रीमती अर्चना, श्रीमती कृष्णा, राकेश चौहान, श्याम माहेश्वरी, मनोहर रांगी जोहरी, डॉक्टर संजीव तिवारी, BL सूर्यवंशी, कमल यादव, महेंद्र कटियार, अनिल चावंड, अर्थ वर्मा, केशव बजाज, कैलाश सिसोदिया सहित बड़ी संख्या में रसीले टमाटर प्राप्त करने में सफल रहे। ओम था आसाना काम, हास्य समर्पित ओम था आसाना काम, और अल्प समय में कर गया वो जग में अपना नाम। पंडित ओम व्यास ओम ठाकाधीश ठाकाचार्य की आज 14वीं पुण्य स्मरण दिवस है और ओम हास्याय नमः संस्था द्वारा हास्य ठाकों से, मस्ती से, तालियों से पंडित ओम व्यास ओम को आज आदरांजलि दी गई। श्री राजेंद्र भारती जी पूर्व विधायक मुख्य अतिथि के रूप में थे। अध्यक्षता श्री प्रेम सिंह जी यादव ने की। श्री अशोक भाटी जी, सुगंचन जी जैन साहब और अन्य कवियों ने आज बेहतरीन प्रस्तुति का यहाँ पर उम्दा प्रदर्शन किया। साथ ही हमने 2 सम्मान यहाँ पर दिए गए। हमारे घर की स्थायी संसद जिसे हम किचन कहते हैं और उस किचन का जो प्रतीक चिन्ह होता है बेलन होता है और हमने उसको हास्य के सेंगोल बेलन के रूप में यहाँ पर श्री व्यंग के बेलन के रूप में श्री राजेंद्र नागर निरंतर जी जो कि कवि हैं, साहित्यकार हैं, उन्हें सम्मानित किया। साथ ही श्री गोप जी जिन्हें हमने हास्य का बेलन, हास्य का सेंगोल दिया। इस प्रकार ठाकों से मस्ती के साथ हमने पंडित ओम व्यास ओम का स्मरण किया। जय ओम स्वामी मुस्कुराए। गलत चीजों के लिए कुख्यात हो गई केंद्रीय जेल भैरवगढ़ के नए अधीक्षक के आगमन के बाद व्यवस्थाओं में बदलाव किया जा रहा है। केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में GPF गबन कांड के मामले में पूर्व अधीक्षक को जेल का रास्ता देखना पड़ा। साथ ही भैरवगढ़ जेल मादक पदार्थों की सप्लाई का अड्डा बन गई थी। वहीं जेल विभाग ने एक नए अधीक्षक मनोज साहू को भैरवगढ़ जेल की कमान सौंप दी है। इनके आने के बाद कई सारी नई व्यवस्था की गई है। जेल अधीक्षक मनोज साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में जो मादक पदार्थ अंदर जाता था अब उस पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। साथ ही बंदिशों के आचरण में भी काफ़ी सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी तरह वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर भैरवगढ़ जेल को संचालित किया जा रहा है। मतलब शासकीय रूल्स रेगुलेशन से काम करने का प्रयास किया है। जो भी
अनियमितताएँ थी उनको दूर करने का प्रयास किया है। अंदर थोड़ा सा अवैध माल वगैरह की शिकायत रहती थी, अनुशासन की बेहद कमी थी, रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं किए जा रहे थे, तो उन सबको दूर किया है। कोई कार्रवाई की है इसमें किसी के खिलाफ से? हाँ, कभी अभी कुछ बंदियों से हम बाहर से कभी तंबाकू गुटखा वगैरह फेंका गया है, तो तलाश उनका जांच भी की है और जो साक्ष्य हैं उनके अनुसार कार्रवाई भी की है। उज्जैन में 20 वर्षीय युवक से बाइक सवार बदमाशों ने मोबाइल छीन लिया। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। शहर के जिवाजीगंज क्षेत्र के अंतर्गत राह चलते एक युवक के हाथ से बाइक सवार 2 बदमाशों के द्वारा मोबाइल झपटने की घटना को देख हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें एक बाइक पर सवार 2 बदमाश पीछे से युवक के करीब जाते हैं और मोबाइल छुड़ाकर बाइक की रफ्तार तेज कर भाग निकलते हैं। इस पूरे मामले में युवक ने थाना जिवाजीगंज में शिकायत आवेदन दिया है, जहां जांच के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने की बात कही है। दरअसल फरियादी युवक अमित पिता सुनील पाठक उम्र 20 वर्ष जानकारी देते हुए बताते हैं कि शुजालपुर के गांव मंडावर के निवासी हैं और बीते 1 साल से उज्जैन में रह रहा है। पूर्व में 4 धाम मंदिर में पंडिताई करते थे, अब मंगलनाथ मंदिर में पंडिताई कर्मकांड का कार्य करते हैं। बीती शाम को वे पिपली नाका से सोमवारिया क्षेत्र की तरफ जा रहे थे। शाम को करीब 5:30 बजे पीछे से एक बाइक पर बदमाश सवार होकर आए और उसके हाथ से मोबाइल छुड़ाकर ले गए। मोबाइल की कीमत 22,000 रुपये युवक अमित ने बताई है। युवक का कहना है कि बाइक पर नंबर प्लेट भी नहीं थी और दोनों बदमाशों ने मास्क लगा रखा था। शिकायती आवेदन थाना जिवाजीगंज में दिया है। उज्जैन में शलाखा बैडमिंटन प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया, जिसमें सीनियर खिलाड़ियों ने अपने खेल को प्रदर्शित किया। शलाखा बैडमिंटन हॉल में हर वर्ष आयोजित होने वाली शलाखा बैडमिंटन प्रीमियर लीग का आयोजन इस साल भी किया गया। इस टूर्नामेंट में उज्जैन में खेलने वाले सभी वेटेरन बैडमिंटन खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट टीम इवेंट फॉर्मेट में हुआ, जिसमें 5 टीमों ने हिस्सा लिया। 29 जून को खिलाड़ियों की सांकेतिक बोली लगी, जिसमें सभी टीम मालिकों ने अपने अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के लिए बोली लगाई। सभी खिलाड़ियों को उनके खेल के स्तर के अनुसार A, B, C, D और E ग्रुप में बांटा गया था। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली 5 टीम श्री गंगा, JK नर्सिंग होम, स्टैनफोर्ड, दौलतगंज व्यापारी एसोसिएशन, फेदर क्रशर, चंदेसरी रिसोर्ट थी। टूर्नामेंट का शुभारंभ शनिवार शाम को महापौर मुकेश टटवाल और विधायक पारस जैन के आतिथ्य में हुआ। फाइनल मुकाबला रविवार शाम को JK स्टैनफोर्ड और फेदर क्रशर के बीच खेला गया। रोमांचक मुकाबले में फेदर क्रशर ने JK स्टैनफोर्ड को 3-2 से हरा दिया। पुरस्कार वितरण समारोह में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। विजेता और उप विजेता टीमों को ट्रॉफी दी गई। इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों के उत्साह वर्धन के लिए सभी को स्मृति चिन्ह भी भेंट किए गए। टूर्नामेंट की खास बात यह रही कि इसमें 70 आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। टूर्नामेंट के दौरान शलाखा बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष डॉक्टर कात्यायन मिश्र, सचिव विजय भार्गव, कोषाध्यक्ष आशीष जैन, उपाध्यक्ष दिलीप धनवानी, कोच प्रभात सिरवट, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर अंकित श्रीवास्तव, धनंजय सिंह उपाध्याय सहित बड़ी संख्या में खिलाड़ी और खेल प्रेमी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश राइफल एसोसिएशन द्वारा आयोजित शूटिंग प्रतियोगिता में उज्जैन के शूटर ने गोल्ड और सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया है। मध्य प्रदेश राइफल एसोसिएशन द्वारा 26वीं राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता 2 जुलाई से 8 जुलाई तक महू के मार्क्स मैनशिप शूटिंग रेंज में आयोजित की गई। जाहिद अली बंदूकवाला ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतियोगिता में हेरंब सिंह लालगढ़ एवं देवांशी गोविल ने भाग लिया, जिसमें हेरंब सिंह लालगढ़ जिला उज्जैन द्वारा 12 शॉटगन स्पर्धा में गोल्ड मेडल एवं .22 राइफल स्पर्धा में गोल्ड एवं एक सिल्वर मेडल जीतकर उज्जैन का नाम गौरवान्वित किया। इसी कड़ी में उज्जैन की होनहार शूटर देवांशी गोविल द्वारा एयर पिस्टल स्पर्धा में 2 गोल्ड मेडल जीतकर उज्जैन का मान बढ़ाया। दोनों शूटरों को गोल्डन और सिल्वर मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता एवं परिवार के लोगों ने
फूलों की माला पहनाकर बधाई प्रेषित की। इस मौके पर जाहिद अली बंदूकवाला, बुरहान अली बंदूकवाला, अशफाक खान सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश राइफल एसोसिएशन द्वारा 26वां राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन महू मार्क्समैनशिप में किया गया था, जिसमें उज्जैन के लालगढ़ ग्राम के हैरम सिंह द्वारा 12 बोर शॉटगन स्पर्धा में एक गोल्ड मेडल प्राप्त किया गया एवं .22 स्पर्धा में एक गोल्ड मेडल एवं एक सिल्वर मेडल प्राप्त किया गया। इसी कड़ी में उज्जैन की एक होनहार बालिका देवांशी गोविल द्वारा भी एयर पिस्टल इवेंट में 2 गोल्ड मेडल हासिल किए गए। उक्त मेडल जो हासिल किए गए हैं वो उज्जैन के लिए बड़े गर्व की बात है और उज्जैन में उनके परिवारजन, सारे जो शूटर्स हैं, वो उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं और बधाई प्रेषित करते हैं। महाकाल थाना पुलिस द्वारा एक महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया गया। गर्भवती महिला द्वारा थाने में पहुंचकर बात करने पर एसआई द्वारा महिला के साथ अभद्रता की गई। नागतलाई कुत्ता बावड़ी क्षेत्र में पड़ोसियों के बीच 6 जुलाई की रात मारपीट हुई थी, जिसमें एक पक्ष से चरक अस्पताल में सोनोग्राफी व जांच के लिए भर्ती पूजा को जब ये पता चला कि उसके पति को भी पुलिस ने बैठा लिया है तो वह अस्पताल से थाने पहुंच गई। यहां गर्भवती पूजा से थाने में मौजूद एसआई गोपाल सिंह ने चाटे मारे व उसे वहां से भगा दिया गया, जिसके बाद महिला को परिजनों ने वापस चरक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां महिला ने आरोप लगाया कि थाने में पुरुष पुलिसकर्मी ने उसे चाटे मारे व अपशब्द कहे तथा धक्का देकर भगा दिया गया। घटना की जानकारी लगने पर कांग्रेस पार्षद दल नेता रवि राय समेत अन्य चरक अस्पताल पहुंचे। यहां महिला से घटना की जानकारी ली व महाकाल थाने के अधिकारियों से इस संदर्भ में बात कर दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई गई। अस्पताल में भर्ती महिला पूजा को करीब 6 माह का गर्भ है और महिला ने आरोप लगाया कि पति उसे चरक अस्पताल में सोनोग्राफी व जांच के लिए लेकर गए थे। यहां अस्पताल में वह इलाज करा रही थी। इसी दौरान पड़ोसियों से घर वालों का झगड़ा हो गया। पति घर पर आधार कार्ड लेने गए थे तो पुलिस ने उन्हें भी थाने में बैठा लिया। मुझे जब ये पता चला तो मैं थाने पहुंची और पूछा कि पति को क्यों बैठाया। इस बात पर वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने मेरे साथ मारपीट की और धकेलकर भगा दिया गया, जिससे मुझे पेट में तकलीफ और अधिक बढ़ गई है। उधर उक्त मामले में महाकाल थाना प्रभारी मुनेंद्र गौतम ने बताया कि आरोप बिल्कुल गलत है। जैसा घटना को प्रस्तुत किया जा रहा है ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल कुत्ता बावड़ी क्षेत्र में गीताबाई का पड़ोसी कलाबाई दुर्गा लोकेश से झगड़ा हुआ था। थाने में आकर पूजाबाई ने पड़ोसी महिलाओं को गुस्से में चप्पल से मारना शुरू कर दिया। इस दौरान बीच बचाव कर रहे एसआई गोपाल सिंह राठौर के शर्ट पर भी महिला ने हाथ से मारा, जबकि पुलिस ने धैर्य का परिचय दिया। दोनों ही पक्ष के खिलाफ घटना में मारपीट की क्रॉस कायमी हुई है, लेकिन गर्भवती महिला ने जिस तरह का आरोप लगाया है यह सही नहीं है। दीदी बताइए क्या घटना हुई आपके साथ और कौन से थाने में मारपीट हुई है? जी, महाकाल थाने में मारपीट हुई। कालू बंजारा और शंकर बंजारा और राजाराम बंजारा और इनके साथ 3 लेडीज़ थी जो घर में घुस कर मम्मी के साथ मारपीट की। जब मुझे पता चला कि मारपीट उन्होंने की है और उसी विषय में मेरे हस्बैंड को थाने में बिठा रखा है, तो मैं आधार कार्ड के लिए गई। मैंने पूछा सर इनको क्यों बिठा रखा है, तो उन्होंने बोला कि तू बाहर जा। मैंने बोला सर मुझे आधार कार्ड दिलवाइए, मेरी सोनोग्राफी में प्रेग्नेंट हूँ, मुझे 4 महीने हैं। तो उन्होंने शटर लगा के मेरे साथ मारपीट करी, ब्लाउज खींचा, बदतमीजी करी, मारपीट करी, धक्का दिया, नीचे गिराई, बेहोश भी हुई। तो उन्होंने बोला कि इसको साइड में पटक दो, जब होश में आएगी बाहर निकाल देना। और बोला उन्होंने कि जब तेरे हस्बैंड को छोड़ देंगे 5000 रुपये ले आना। लेकिन मेरे पास 1 रुपया नहीं था। मैंने उनको बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो उन्होंने बोला कि गांजे के और दारू के आरोप में हम उसे अंदर कर देंगे और धारा लगा देंगे। तो मैंने बोला बिना हाँ चलो ठीक है। उसके बाद मैं आईजी साहब के पास गई और आईजी साहब ने मेरे हस्बैंड को छुड़वाया। आप भर्ती होने के बाद भी बावजूद आप अस्पताल वहाँ थाने गए तो फिर क्या था? क्या था? मैं आधार कार्ड के लिए गई थी हस्बैंड के पास और ये पूछने गई थी कि मेरे हस्बैंड को क्यों बिठा रखा है, क्योंकि झगड़ा मेरी छोटी सिस्टर का हुआ था काजल का, जो 14 साल की है, और राजाराम बंजारे ने उसके कपड़े फाड़े। और एक का नाम है दुर्गा, उसके भी कपड़े फाड़े। वो वहीं पे थाने में थी, उन दोनों के कपड़े फटे हुए थे। और मैंने बोला सर पहले आप इनकी FIR करिए,
ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने बोला कि तू बाहर जा, और मारपीट करने के बाद मुझे उन्होंने 4 बजे बाहर निकाला। तो कौन कौन ने मारपीट किया आपसे? गोपाल सिंह राठौर, भंवर सिंह और रवि पटेल। आपका नाम बताएं। पूजा सोलंकी। क्या पति का नाम था? लोकेश सोलंकी। कितनी बजे की घटना थी? ये 12 और 1 के बीच की बात है। अभी कहाँ भर्ती हैं आप? चरक भवन हॉस्पिटल में 3री मंजिल पे। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।